नीम की भी तीन वैरायटीज़ होती हैं। एक होता है नीम, दुनिया जानती है उसके गुणों के बारे में। और दूसरा होता है महानीम, जिसे बकायन कहते हैं। और तीसरा होता है मीठी नीम, जो घरेलू तौर पर बहुत काम आता है। तो यहाँ हम मीठी नीम के बारे में बात करेंगे, जो कि खूबसूरती की मिसाल बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। टंकी का आधा पार्ट 300 लीटर की टंकी, जिसको काट कर मैंने बिग प्लांटर बना दिया था, उसमें लगाया है मैंने करी लीव, यानी कि करी पत्ता, मीठी नीम। एक नीम इतना खूबसूरत हो सकता है, गार्डन में लगा हुआ आपके बगिया को महका सकता है। ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। और पॉलिनेटर्स तो इस पर अट्रैक्ट हो ही रहे हैं इस टाइम में। इसको कुछ भी नहीं है, मधुमक्खियाँ हैं, चिड़िया है छोटी छोटी, बस इन फूलों की खुशबू से अट्रैक्ट होकर इधर आ रही हैं। मैं भी इसके पास रहना पसंद करती हूँ। जैसे ही मैं वाटरिंग करती हूँ, एक बहुत प्यारी सी क्या मोगरा और क्या बेला खुशबू देगा, जितनी अच्छी खुशबू ये फूल देते हैं। देखिए इसमें सफ़ेद सफ़ेद से फूल, छोटे छोटे से, और मधुमक्खियाँ इस पर बैठी ही रहती हैं। और ये इसके फूल हैं। फूल बनने के बाद यही बीज बन जाएंगे निमोली जैसे। और वो बीज भी इतने खूबसूरत रहते हैं, हरे रहते हैं गुच्छे में, और फिर बाद में वो पर्पल कलर के हो जाते हैं। वही बीज गिरते हैं या आप स्टोर करके रख लीजिए, तो उनसे न्यू न्यू प्लांट्स बना लीजिए। ये करी लीव्स का प्लांट हमारे पास 10 से 15 साल पुराना है। इस कंटेनर में लगे हुए 3 से 4 साल हो गए होंगे। उससे पहले कनस्तर में था, 10-5 साल उसमें रहा। और उससे पहले ये एक छोटे से कंटेनर यानी कि गमले में था। मैं इसकी रिपोर्टिंग करती रही, और ये लगातार सनलाइट में ही रहा। सर्दियों में क्या होता है कि ये डोरमेंट रहता है और सारे पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही फरवरी की शुरुआत होती है, वो सारे पत्ते गिरने के बाद उन पत्तों का भी यूज़ है। उससे आप कंपोस्टिंग कीजिए और सुखा लीजिए, पाउडर बना लीजिए, या डब्बे में भर के रख लीजिए। करी पत्ता तो किचन में भी यूज़ होता है। करी पत्तियों का इस्तेमाल आप दाल पकाने में कीजिए, और करी बनाने में कीजिए, और साथ में इडली, सांभर, डोसा, ये सब पकाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और गुणों की तो खान है, हेल्दी है ये। और इसके गुणों की अगर बात करें तो पूरे के पूरे 4-5 घंटे के वीडियोस भर जाएंगे, लेकिन इसके गुण की कमी नहीं होगी। तो एक गार्डनर के तौर पर मैं आपको बता सकती हूँ कि इसको आप कटिंग से ग्रो कर लीजिए। और अगर किसी प्लांट पर या ट्री में आपको बीज मिल जाए तो उनसे ग्रो कर लीजिए। लेकिन करी पत्ते को गमले में या छोटे कंटेनर में जैसे जैसे बड़ा होता जाए रिपोर्ट करते हुए आपको लगाना ज़रूर चाहिए। देखिए फूल भी हैं, बीज भी हैं, पत्ते भी इस्तेमाल के हैं, डंठल भी इस्तेमाल की है, और इसकी जड़ों से भी पौधे निकल आते हैं। तो इतना यूज़फुल प्लांट अगर आपके गार्डन में ना हो तो फिर बेकार है। तो लोकेशन की बात करें, है तो हार्डी प्लांट। लोकेशन की बात करें तो इसको फुल डे की सनलाइट चाहिए, तभी इसको क्लोरोफिल मिलता है। और ये पत्तियां हरी हरी रहती हैं। ताज़ी ताज़ी पत्तियां इसकी कुछ कम कड़वाती हैं। इसको इतनी कटिंग से आप लगा सकते हैं, स्टेम से। और अभी चाहें तो लगा लें, लेकिन रेनी सीज़न में बहुत फास्ट ग्रो हो जाती है। तो ये देखिए इतना बड़ा कंटेनर है, इसको मिट्टी से तो हमने भरा नहीं होगा, तो मैंने इसमें बहुत सारा झाड़ती हूँ तो किचन वेस्ट वगैरह भर देती हूँ, और झाड़ झाड़ के सूखे पत्ते अत्ते भर देती हूँ। ये देखिए चिड़िया लगातार काट रही है, फूलों को काट रही है, अनार के फूलों को काट काट के फेंक देती है, फल नहीं बनने देती है। लेकिन चलिए, कुदरत का भी ये इंतज़ाम है। अगर हम गार्डनिंग करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो किसी को तो इसका फ़ायदा होना चाहिए। ये बहुत सवाब का काम है। तो फिर चलिए मैं इसको बीज से ग्रो हुए एक छोटे से प्लांट को दिखाती हूँ कि अगर ये बीज से निकलते रहते मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता है। और फिर मैं बांटती रहती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ये खूबसूरत सा पेड़ मेरे पास है। तो मैं ज़्यादातर जिसको ज़रूरत होती है उसको प्लांट एक ग्रो बैग में, छोटे छोटे प्लास्टिक बैग में कर कर के लगा कर दे देती हूँ। करी पत्ता की ये अपडेट कैसी लगी फ्रेंड्स? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।